ना कोई फूल आ रहे थे, ना ही पत्ते अच्छे से ग्रो कर रहे थे, प्लांट की ग्रोथ भी बहुत स्लो थी। उम्मीद ही नहीं थी कि ये पौधा चल पाएगा मेरे गार्डन में। लेकिन अब आप देखिए इसमें कितने प्यारे-प्यारे फूल खिले हुए हैं। फूलों का साइज़ भी देखिए, फूलों की क्वांटिटी देखिए और प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये देखिए पहले किस तरीके से इसकी हालत थी। कोई कह सकता था कि ये प्लांट इतना हेल्दी हो जाएगा आगे चल के? तो मैं आपको गुड़हल से संबंधित आज सारी जानकारी बताने वाली हूँ। तो फिर चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। गुड़हल अगर आप अपने गार्डन में लगा रहे हैं तो वहाँ पे लगाएं जहाँ इसको आप पूरे दिन की धूप दे सकें, खासकर सर्दियों में। गर्मियों में तो आप इसे 5 से 6 घंटे की सनलाइट भी देते हैं तो ये अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन अगर आप सर्दियों में इसे लगा रहे हैं तो आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो, तो ही इसमें अच्छी क्वांटिटी में फूल आएंगे, कलियाँ आएंगी। कम धूप में इसकी ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी और फूल और कली की क्वांटिटी भी कम आएगी। कलियों की जो गिरने की समस्या आती है वो भी ज़्यादातर इसी वजह से आती है क्योंकि इसे पूरी धूप नहीं मिल पाती है। और अगर आप इसे पूरी धूप दे रहे हैं, इसमें कोई कीड़े इंसेक्ट भी नहीं लगे हैं, उसके बाद भी अगर कली गिर रही है तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है आयरन डस्ट। बहुत ही मतलब कीमती चीज़ है ये। खासकर जो फ्रूट्स के प्लांट होते हैं, वेजिटेबल के प्लांट्स होते हैं और जो गुड़हल है या फिर गुलाब है, ऐसे पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो आप इसे आधे लीटर पानी में आधा चम्मच घोल के अपने एक पौधे को दे दीजिए। हाँ, इसकी क्वांटिटी जो मैंने बताई है उसका ध्यान रखें और इसे 2 से 3 महीने में एक ही बार दिया जाता है, इसको हर महीने नहीं दिया जाता है। तो जब आपको लगे कि फूल मतलब जो कलियां हैं गुड़हल की वो खिल नहीं रही हैं, गिर जा रही हैं, आपने प्रॉपर धूप दी है, इंसेक्ट भी नहीं है पौधे में उसके बाद भी, तो फिर आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब चलिए इसको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है इसके बारे में बात करते हैं। जो वीडियो में स्टार्टिंग में आपने देखा है प्लांट पे फूल बहुत क्वांटिटी में आए हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने वो प्लांट को खाद कौन सी दी थी और उस खाद को देने के बाद ही पौधे में इतने अच्छे फूल और कलियाँ आ रही हैं। तो उस फर्टिलाइज़र को देने के लिए मैंने पहले मिट्टी की गुड़ाई की थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बोन मील का इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ अपने एक पौधे के लिए आधा चम्मच बोन मील का इस्तेमाल किया है। बोन मील आप 2 महीने में एक ही बार दें। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने लिया है नीम खली और ये लगभग 1 चम्मच नीम खली है। इसे भी आप अपने पौधे को दीजिए। नीम खली देखिए ये एक ऐसी खाद है जो आप हर महीने दे सकते हैं। महीने में एक बार इसे ज़रूर देना चाहिए अपने हर तरीके के पौधे को। उसके बाद जो मैंने लिया है ये है ज़ाइम। ज़ाइम मैंने आधा चम्मच लिया है और इसे भी आप हर महीने यूज़ कर सकते हैं अपने पौधे पे। तो मेरे पौधे की जो हाइट है उसके हिसाब से मैंने आधा चम्मच लिया है। अगर आपका पौधा बड़ा है साइज़ में तो आप यहाँ पे 1 चम्मच जो हमने ज़ाइम लिया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे की हाइट और गमले की हाइट भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि उसे कितना फर्टिलाइज़र देना है। हमने जो इसमें बोन मील का इस्तेमाल किया है तो वो जड़ों को बहुत तेज़ी से विकसित करता है, फूलों के आकार को बढ़ाता है। नीम खली मिट्टी में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है, साथ ही साथ इंसेक्ट को प्लांट से दूर रखता है। जाइम मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, पौधे की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके बाद मैंने चौथी जो खाद ली है ये है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा गोबर की खाद पुरानी होनी चाहिए। बोन मील को छोड़ के बाकी तीनों खाद आप हर महीने अपने गुड़हल के पौधे को दे सकते हैं। सभी खाद को अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर बिछा दीजिए और सारे जो मिट्टी है उसको एक बार पॉट को जब आप हल्के से हिला देंगे ना तो सारी मिट्टी अपनी जगह पे अच्छे से सेट हो जाएगी। जब हमने अपने पौधे को फर्टिलाइज़र दिया है तो अब हम उसे पानी भी देंगे। पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो पानी के साथ मैं एक चीज़ और मिक्स करके अपने पौधे को दे रही हूँ जिससे इसमें फूलों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, फूलों का आकार बहुत बढ़ेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लगभग आधा चम्मच है NPK 0050। आप यहाँ पे पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सेम वर्क करती हैं। तो अगर आपके पास पोटाश है तो आप पोटाश दीजिए, नहीं तो NPK 0050 दे दीजिए। देखिए आधा लीटर पानी में मैंने घोल लिया है और घोलने के बाद अब मैंने इसे अपने पौधे को दे दिया है।
इसको देने के बाद मुझे लगता है 1 हफ्ता 10 दिन के बाद ही आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। पर ध्यान रखें, जो केयर मैंने बताई है वो भी आपको फ़ॉलो करनी होगी। खाली खाद देने से कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, उसके साथ-साथ प्रॉपर पूरी केयर भी आपको पौधे की करनी होगी। अब आप ये देखिए रिज़ल्ट उस फर्टिलाइज़र को देने के बाद मेरे पौधे में देखिए ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है, फूलों की क्वांटिटी भी बढ़ी है, फूलों के आकार भी बढ़ गए हैं और साथ ही साथ कलियाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। कोई कली झड़ भी नहीं रही है। एक आध कली अगर झड़ रही है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा तो होता ही है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा कलियाँ झड़ रही हैं तो पहले ध्यान दें कि आप मैंने जो केयर बताई है वो आप फ़ॉलो कर रहे हैं कि नहीं। केयर में जैसे सनलाइट, पानी और उसके बाद फिर नहीं, अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम रुक रही है तो फिर आप आयरन डस्ट दे दीजिए। 3 महीने में 1 बार सारी प्रॉब्लम उससे दूर हो जाने वाली है। पौधे में इंसेक्ट बहुत लगते हैं। ये गुड़हल का पौधा हर तरीके के इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करती है वो होती है वाइट मिलीबग, जो कि चिपक जाती है, छूटती ही नहीं है और वो चींटियों को भी अपने पास खूब इनवाइट करती है। ऐसे में क्या होता है, पौधा अपनी ग्रोथ रोक देता है क्योंकि वो बीमार हो जाता है। उसके लिए पहला तो पत्ते जो सूख जाते हैं उन्हें हटाइए, सूखे फूलों को हटाते रहिए। ये सब भी इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और पौधे का जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको भी खाते रहते हैं। तो ये तो एक साफ सफाई है जिसको फॉलो करना है। अब हमें इस पे स्प्रे कौन सा करना है वो बताती हूँ मैं आपको। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक स्प्रे बॉटल का होना बहुत ज़रूरी है। तेज़ी से जो स्प्रे करें, क्योंकि जब हम तेज़ी से स्प्रे करते हैं तो आधे इंसेक्ट तो वैसे ही हट जाते हैं और उसके बाद बाकी जो उसका एक लेयर जम जाता है स्प्रे करने से, फिर उससे क्या होता है, प्रोटेक्शन बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी लिया है, उसमें मैंने 5 बूंद यहाँ पे कमांडो इंसेक्टिसाइड की ली है। आप कोई और इंसेक्टिसाइड भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 2 ग्राम साफ फंगिसाइड डाला है। ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसके स्प्रे से ना कोई भी फंगस नहीं लगेगा पौधे पे और इंसेक्ट भी दूर हो जाएंगे। और तेज़ी से स्प्रे करना है, बहुत फास्ट स्प्रे करिए ताकि इससे जितना भी गंदगी है या फिर जो इंसेक्ट हैं और या तो जो चिपके हुए मिलीबग होते हैं वो दूर हो जाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि पत्ते और जो हमारे कलियां हैं या फिर जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। पत्ते भी चमकदार हो जाएंगे क्योंकि उनमें कोई बीमारी नहीं होगी। आप खुद भी देखिए, जब आप बीमार होते हैं तो आप कैसे लगते हैं और जब आप ठीक हो जाते हैं तो कैसे लगते हैं। तो इंसेक्ट प्लांट में एक बीमारी की तरह आता है और वो प्लांट को बहुत ही कमज़ोर बना देता है। तो अपने पौधे को इंसेक्ट से प्रोटेक्शन ज़रूर दें। इंसेक्टिसाइड देखिए 10 दिन में 1 बार तो करना ही चाहिए। हफ्ते से 10 दिन में स्प्रे ज़रूर करें और अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो 10 दिन में तो 1 बार करना ही करना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम चल रही है तो फिर आप हफ्ते में 2 बार इसका स्प्रे करें। उससे क्या होगा ना कि धीरे धीरे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और जब आपको लगता है कि अब इंसेक्ट पौधे से दूर हो चुके हैं तो फिर आप 10 दिन में 1 बार कर सकते हैं, हफ्ते में या फिर 10 दिन में, जैसा भी आपके पास टाइम हो। इसको ओवर वाटर भी नहीं चाहिए, कम पानी भी नहीं चाहिए, तो आपको इसका बैलेंस बना के रखना होगा। जैसे अब तो खैर सर्दियाँ आ रही हैं, आप धीरे धीरे देखेंगे कि एक दिन अगर आपने पानी दिया है तो दूसरे दिन भी उसे सूखने में टाइम लगता है। तो इसके लिए क्या सबसे अच्छा तरीका है, मिट्टी देखिए। जब आपको लगे कि मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है वो हल्की ड्राई दिख रही है आपको, फिर आप उसको पानी दे दीजिए। और अगर मिट्टी में नमी है तो फिर आपको उस दिन उसे पानी नहीं देना है। इस चीज़ का तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपके गुड़हल के पौधे में फिर फूलों की क्वांटिटी बहुत आएगी, कलियां भी नहीं गिरेंगी, पौधा बहुत ही हरा भरा रहेगा और मल्टीपल ब्रांचेस भी उसमें आती रहेंगी। तो गुड़हल के पौधे से संबंधित सारी जानकारी बता दी है मैंने। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।